कक्षा 7 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 4 अर्थात मौसी के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले पाठ का हम परिचय जान जाते हैं। आम आदमी अपने और अपने परिवार वालों के लिए जीवित रहते हैं। संसार में बिरले आदमी ही होते हैं जो जन साधारण के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक ऐसे चरित्र का वर्णन है। मौसी घर घर जाकर लोगों के काम में हाथ बांटती और बच्चों के साथ हंसती बोलती, उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। बच्चे भी उसे इतना ही चाहते थे कि उसके आग्रह करने पर भी वे उसे अपने मोहल्ले से कहीं जाने नहीं देना चाहते। ये सारांश है। बच्चे से लेकर के बड़ी उम्र के लोग भी उसे मौसी कहकर पुकारते थे। किसी के यहाँ कोई बीमार हो अथवा शादी हो, मौसी वहां सबसे पहले पहुंचती, घर घर जाकर लोगों के काम में हाथ बंटाती। वह कहां से आई थी, वह कौन थी, यह कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वह रहती कहां थी। मोहल्ले में भी वह कब आई किसी को पता नहीं था। दोपहर ढले मौसी नीम के चबूतरे पर बैठ जाती थी। बच्चे खेल कूद कर जब थक जाते तो मौसी को घेर कर उससे तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदरबाई की कहानी सुनते थे। वह मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती जिसके प्रत्येक कोने में चना चबैना वह बच्चों को देने के लिए बांधे रखती थी। एक दिन मौसी स्कूल के गेट पर नहीं दिखी और न दोपहर ढले नीम के चबूतरे पर। बच्चों ने बहुत ढूंढा पर मौसी कहीं ना दिखी। कुछ दिनों बाद अचानक पुल पर बच्चों को मौसी दिख गई जो अन्यत्र जाने के लिए तैयार थी, परंतु बच्चों ने उसे रोक लिया। स्कूल में उसे बच्चों को पानी पिलाने की नौकरी मिल गई और रहने के लिए घर। अब मौसी अब भी स्कूल की कोठरी में रहती थी। बच्चों को पानी पिलाने की नौकरी मिल गई है, परंतु अब वह बहुत बूढ़ी हो गई है। कभी कभी लाठी फेंकती हुई मोहल्ले का चक्कर लगा लेती, सभी घरों में झांक झांक कर कुशल छीन पूछ लेती, फिर सांझ ढले अपनी यानी स्कूल की कोठरी में लौट आती। प्रश्न है बच्चों इसमें दिया हुआ है, बच्चों को मौसी ने सितारों तेरा आसमान कैसे दिखाया। तो यह है बच्चा इसका। बच्चों को मौसी ने नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे को बिछाकर सितारों जड़ा आसमान दिखाया और बच्चों ने महसूस किया कि उनके सामने आकाश फैल गया। प्रश्न है अगला, नन्हे बच्चे मौसी का दामन कब छोड़ते थे। उत्तर है बच्चे जब बड़े होकर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ते थे। अगला प्रश्न है, मौसी न रहने पर मोहल्ला कैसा लग रहा था। मौसी के न रहने पर और क्यों। मौसी के न रहने पर मोहल्ला खाली लगता क्योंकि मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती थी। मौसी के न रहने से वे अपने बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते थे। प्रश्न है, मौसी अचानक गायब क्यों हो गई। तो ये इसका उत्तर है, मौसी की बहुत तबीयत खराब थी, उसका चेहरा पीला व सूख गया था, इसलिए मौसी मोहल्ले से कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। मौसी अपने बारे में सवाल पूछने पर क्या क्या जवाब देती थी। कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो, तो कहती तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बिटिया कहाँ है, तो अपनी उंगलियों में से एक एक बच्चे को छूकर कहती यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। नाम पूछो तो कहती मैं मौसी हूँ, यह मेरा नाम है। इस प्रकार का जवाब मौसी अपने बारे में सवाल पूछने पर देती थी। प्रश्न है, मौसी पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी। उत्तर है, मौसी का अपना कोई नहीं था और बिट्टू की मां ने उसे अपने घर से चली जाने के लिए कह दिया था। उसी समय मौसी की तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए मौसी पुल पर बैठकर रो रही थी। प्रश्न है, लड़कों ने मौसी के लिए क्या क्या किया। उत्तर है, लड़कों ने मौसी के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की। नंबर 1, किसी ने अपने घर से दरी और तकिया ला कर दिया, किसी ने कटोरा भरा दूध ला कर दिया, किसी लड़के ने प्रकाश के लिए अपने घर से लैंप उठा लाया। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, उनको वह बुला करके ले आया कि वह बीमार है, मौसी को देख ले। प्रश्न है, लेखक की मां अपने बच्चों से कहती है कि उस
गरीबनी से लेकर क्यों खाते हो, वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। इन पंक्तियों में लेखक की माँ का कौन सा भाव मौसी के लिए छिपा है, आपस में विचार कर लिखिए। तो ये उत्तर है। इन पंक्तियों में लेखक की माँ का यह भाव मौसी के लिए छिपा है कि मौसी बहुत गरीब थी और बड़ी मुश्किल से वह अपने लिए चना चबेना और मूंगफलियों का इंतजाम करती होगी। सारा बच्चों में बांट देने से वह खुद फिर कहां से इंतजाम करेगी और स्वयं क्या खाएगी। प्रश्न है, मैं बूढ़ी हूं न बेटे, फिर से जवान होकर मैं आऊंगी, मौसी ने ऐसा क्यों कहा होगा। क्योंकि मौसी बहुत बीमार थी, उसके शरीर में ताकत नहीं थी, वह अत्यंत कमजोर हो गई थी, ठीक से चल फिर नहीं पा रही थी। अतः स्वास्थ्य ठीक होने को मौसी ने फिर से जवान होकर आने की बात कही होगी। अगला प्रश्न है, बिज्जू की मां ने मौसी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, बुजुर्गों के साथ अपने इस तरह का व्यवहार होते देखा होगा। इस तरह की घटनाओं को देखकर आप क्या महसूस करते हैं, चर्चा कीजिए। उत्तर है, बिज्जू की मां ने मौसी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार होते देख हम यह महसूस करते हैं कि लोग बड़े बुजुर्ग से इस तरह का बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। बुजुर्गों के प्रति हमारे मन में आदर की भावना होनी चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए सेवा भाव होनी चाहिए। प्रश्न है, बच्चों के लगाव से मौसी ने यह क्यों कहा, अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मौसी का यह वाक्य बच्चों के प्रति उसके किस भावों को प्रकट करते हैं, अपनी समझ को लिखिए। यह है उत्तर इसका। अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मौसी का यह वाक्य बच्चों के प्रति आत्मीयता की भावना को भाव प्रकट करता है। बच्चों में मौसी को बहुत स्नेह है तथा चूंकि सारे बच्चे मौसी से अच्छा व्यवहार करते थे, मौसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करने लगे। आवश्यकता अनुरूप अपने अपने घर से कुछ न कुछ लाकर बच्चों ने मौसी की मदद की थी। इसलिए मौसी ने यह वाक्य कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इन वाक्यों को देखना है बच्चा। क्या है, मौसी प्रतिदिन बच्चों को कहानियां सुनाती थी। दूसरा है, उसे भर पेट भोजन मिल पाता था। दोनों शब्द समासिक पद है जो अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, इसमें समस्त पद अवयव बन जाते हैं, अर्थात उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है, जैसे हाथों हाथ, बेशक, बेशक शक के बिना, निडर डर के बिना, निसंदेह संदेह के बिना। पाठ में आए अव्ययीभाव समास के पद को ढूंढ करके लिखिए। चलिए आंसर देने का प्रयास करते हैं। यह है उत्तर। इन वाक्यों को पढ़ना है तो पहला यही है, मौसी प्रतिदिन बच्चों को कहानियां सुनाती थी और उसे भर पेट भोजन मिल जाता था। रेखांकित समस्त पदों को समझिए। इसके पूर्व पद अर्थात प्रति और भर अवयव है। जिन समस्त पदों में पूर्व पद की प्रधानता हो और जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे उन्हें अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव का पहला पद प्रायः अवयव होता है, यथा प्रति, हर, भर आदि जिस समस्त पद के पहले पद हो वे सब अव्ययीभाव समास होते हैं। प्रति वर्ष, हर रोज, भरसक, आमरण, आजन्म में पहला पद अवयव लगा है, इसलिए ये समस्त पद अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। द्विरूपी शब्द जैसे घर घर, रोज रोज, क्षण क्षण अव्ययीभाव समास के उदाहरण। प्रश्न है, मैं यहां से जा रही हूं बेटा कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। आंखें भर आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आंखों से आंसू आना, बिछोह की पीड़ा झलकना। इस तरह के आंखों से जुड़े बहुत सारे मुहावरे प्रचलित हैं, उन्हें खोज कर अर्थ सहित लिखना है। तो उत्तर है बच्चों ये, आंखों का तारा होना, यानी आंख का तारा बहुत प्रिय होना। ये है आंख का तारा बहुत प्रिय होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ये है आंखें लाल होना, गुस्से से देखना, आंखें दिखाना, गुस्से से देखना, आंख बचाना, छिप कर निकल जाना, आंखें बिछाना, सत्कार करना, आंख का कांटा होना, बुरा लगना, और आंखें खुलना, समझ में।
इस तरह से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ बैठी हो मौसी, तबीयत कैसी है, तू क्यों जा रही है मौसी। उपयुक्त तीन वाक्य प्रश्नवाचक है। पाठ में ऐसे बहुत से अवसर हैं जहाँ प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग हुआ है। उन्हें खोज कर लिखिए और स्वयं के प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण कीजिए। चलिए उत्तर की तरफ भागते हैं जरा हम लोग। ये उत्तर है पाठ के प्रश्नवाचक वाक्य देखिए क्या। नंबर 1 मौसी कौन थी, नंबर 2 मौसी कहाँ से आई थी, नंबर 3 मौसी रहती कहाँ, किसी को पता नहीं था, नंबर 4 मौसी उस मोहल्ले में कब आई थी, किसी को कोई जानता नहीं था, नंबर 5 तुम कौन हो, नंबर 6 मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो। प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण पाठ से बाहर के लिए। नंबर 1 है रामू तुम कहाँ जा रहे हो, नंबर 2 है पापा आप दिल्ली से कब आओगे, नंबर 3 उमा तुम बाजार से क्या लाई हो, और नंबर 4 मोनू तुम नागपुर क्यों जा रहे हो। तो इस तरह से आप लोग उत्तर देंगे। नीचे बच्चों लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, पाठ समाप्त हो गया है। इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स अवश्य करें, इससे मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और ज्यादा लोग फायदा उठा सके। और मेरे बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका तुरंत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। देखते रहिए मेरे वीडियो को इसी प्रकार।